नमस्ते प्रिय दर्शकों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ जिज्ञासु इंडिया पर। आप देख रहे हैं जिज्ञासु इंडिया। तो चलिए हम दादू जी पूछते हैं कि आज वो किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रणाम दादू जी। राम राम। सभी सदस्यों को मगर राम का राम राम। और आज आपको थोड़ा सा एक कुंभ के मेले जाने वाले भक्त की कथा सुना रहा हूँ, जो वो आप सुनने की कृपा करें। तो इसमें यह है कि कुंभ तो आपको पता है कि 4 दिन का कुंभ लगते हैं। आप लोग तो सब ज्ञानी हैं, तो आपको पता भी होगा वे लगते हैं कुंभ। तो नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में और इलाहाबाद में त्रिवेणी है और बाकी गंगा जी अकेली है। तो गंगा में वो अब जो कुंभ लगते हैं भट्टा, जो अमृत निकला था समुद्र मथने में, जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक अमृत भी निकला था। अमृत को देवता को भगवान विष्णु मौनी रूप धारण करके बांट रहे थे। और वो सूर्य के चंद्रमा के बीच में राहु आके बैठ गया। तो जब वो बांटता भगवान वहाँ पहुँचे तो चंद्रमा और वो सूर्य उनके टुकड़ी कर दी गई, ये राहु बैठा बीच में। तो भगवान है जगह भी सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तो वह 2 हो गए, यानी राहु और केतु बन गए। और वह दोनों मतलब अमर हो गए, मान क्योंकि वह अमृत पेट में चले गए हो, तो वह मरने में कोई नहीं आया। इसलिए राहु जो रहते हैं उनका स्थान भी यहाँ से सबसे ऊंचो है, यानी 90 करोड़ मील 90 करोड़ सबसे ऊंचा जो है योजन पर रहते हैं। अब जो है वह इसी कुंभ के मेले इलाहाबाद में एक भगत जाया करता था। भगत को एक बार 12 साल से वो जो अपनी पूंजी भेली करता था, पैसे तक्के जोड़ करके वो 12 साल में जाकर के दान भी करता था, भंडारा भी लगाता था। पर एक समय ऐसा आया कि कुंभ के मेले के समय उस पंडितानी के कोई संतान होने वाली थी। तो वो क्यों पहले पैदल चलते थे तो वो जा नहीं सकता, इसलिए उसने सोचा क्या करें। वह पीछा जो भी कहन हाँ। अब वो इसी विचार में जो आने जाने वाले थे उनको सबको भोजन कराता था। कुंभ के मेले नहाने जाते थे, उनको सुबह भंडारा और भी चलता रहता था, उसको पैसे जुड़े हुए थे। एक दिन की ऐसी बात हुई कि बरसात हो रही थी काफ़ी, और बरसात में लोग इस जगह से अपने अपने मकानों में घुसा हुआ था। पंडित जी भी अपने मकान में थे। अब वो पंडितानी ने कहने लगे कि आप पड़ोसियों का यहाँ पर आज कोई सरसों को साग बन रहे हैं और सरसों की सुगंधी आ रही है, तो थोड़ा साग मन भी ला दो। अब पंडित जी गया बरसात में छतो लेकर के, पड़ोसी से कहने लगे भाई आपके पास सरसों का साग बना रहे हो, थोड़ा सा साग हमारी पंडितानी के लिए भी आप गाल दो। मैं नटिया बोले मैं साग आपको नहीं गालूंगा। जना बोले थोड़ा दे, बोले ना देंगे को नहीं। जब वापस आ करके वो पंडितानी से कहने लगे कि भाई मैं तो साग को नहीं गाल रहा। फिर पंडितानी बोले कहने लगे कि पूछोगे आपने क्यों को नहीं गाल रहे हो साग, मतलब था आपके पास कम है तो थोड़ा गाल दो। तो पंडित जी और गया जना, उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपको कह दिया ना कि मैं आपको साग कौन दिया। जना बोले क्या बात है, कैसे नहीं आप जो है नट रहे हो। बोले ऐसा है कि मैं मजदूर आदमी हूँ, 3-4 दिन से बरसात हो रही है और मेरी कोई मजदूरी कौन लगी, इसलिए बोले मेरे यहाँ टाबरों को खाने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं तो शमशान भूमि से आ रहा था, तो वहाँ पर कोई लाश आई थी और उस लाश के नीचे जो है मरेड़े के नीचे वो सरसों बिछाड़ी थी और सरसों पर वो मरीज को लिटाया हुआ था। इसलिए उसके जो वो मुसाना का वो इसी इलाके में वो सरसों वहाँ डाल दी और बस सरसों में मुसाना से लेकर के मैं आया हूँ और इसलिए वो इसका साग बनाया, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि यह मरेड़े के नीचे की सरसों है। जना वो जा कर के अपने घर वाले से कहने लगे भाई वह बता दिए कि कोई मरा आदमी आज इसके नीचे दीड़ी थी, इसलिए उसका साग बनाया, हम आपको नहीं दे सकते। तो पंडित बोलिए मेरे तो मन में भी नहीं है, लेकिन ऐसा करो कि अपने पास पैसा पड़े मांगन खाने के लिए नहीं है
तो ये पैसा इन जगह बांध दे दो। जना पंडित जी बोले यह बात तो ठीक है। जना जो भी उनके पास पूंजी बच रही थी वह पूंजी लेके फिर पंडित जी वहाँ गया। जाके बोले तो कुंडी खड़काई। जना बोले पंडित जी आपको मना कर दिया कि आपको साग नहीं डालेंगे, नहीं देंगे। बोले साग लेने नहीं आया मैं, आपको कुछ देना आया हूँ। जना बोलो क्या देना आया? बोलो ये हमारे पास पैसा, कुंभ का मेला जाते थे उनके लिए पैसा हम हमेशा जोड़ते हैं, और वो पैसा जो हमारे पास बच रहा तो कुंभ का मेला तो हम गए नहीं, ये पैसा आप ले लो और टाबना के लिए नाज लियो और कपड़ा लेता ले। अब वो जो पैसे जितने भी उनके पास थे वो गरीब आदमी को दे दिया। अब जो वहाँ पर कुंभ का मेला में क्या हुआ कि वहाँ पर दो फरिश्ते, सब लोग थोड़ा सोए हुए थे, कुछ लोग जाग रहे थे। तो वहाँ पर आकाश में दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे थे। तो एक फरिश्ता कहने लगा कि भाई कुंभ का मेला का हाल सुनाओ। जना दूसरों कहने लगा भाई क्या हाल सुनावा? ये ऐसा है कि जिसने कुंभ का मेले को सबसे ज़्यादा फल मिले है न, वो कौन हो सकता है? जना वो फरिश्तों कहने लगे कि ऐसा है। तो वह सोचा जगह सोचा कि हमारो नाम आओगे, क्यों बड़े भंडारा कर रहे थे लोग। कोई सोचो मेरो नाम आओगे, मेरो नाम आओगे, इसी प्रकार से पंडवन विचार कर रहे थे। लेकिन वो फरिश्ता कहने लगे कि जो जिसको फल मिला है न वो आदमी आया ही नहीं। तो बोले आया नहीं? बोले ना। बोले जितने तीर्थ हैं न उस आदमी के घर गए और उस आदमी को जाके आशीर्वाद दे के आए। और उस आदमी का जो नाम है बुराराम नाम करके है, और वहाँ सब तीर्थ गए। जना वैसा लोग सोचने लगे थे जिसको वहाँ आया ही नहीं, जिसके ऊपर सारा तीर्थ वहाँ गए हैं, हम लोग जितने यहाँ आए हैं तो सब बेकार हो गए। तो वह कुछ लोग मिल करके उसके घर गए। घर गए तो घर में वो आदमी खुद ही पानी लेने के लिए मटका लेके कुएं पर आया हुआ था। तो वहाँ पर एक पंडित जी नहा रहे थे। तो वो जितने कुंभ का मेला सके उन्होंने पूछा कि बुराराम पंडित जी का घर कौन सा है? जना बबले रे की को नाम ले जी, वो गंदो आदमी है और उसका नाम लेना भी ठीक नहीं है, मन और नाम पड़सी। वो पंडित जी कहने लगे। जना वह जितने भी गए थे उन्होंने सोचा रहे जो तो फरिश्ता तो करे वो भगत है, और ये गांव को पंडित है उसकी चुगली कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है। तो ये बोले क्या बात है? जना बोलो क्या करें? बोले कुछ भी हो, अपन के घर तो जरूर जाऊंगा। अतः वो मटको लेके आ गयो। जना बिन पूछो कि भाई माने जो है बुराराम जी के घर जाना है। जना वो बोले कि भाई चलो मैं बता दे छूँ। जना वो पानी को घोड़ो लेके वो चाली और भी के पीछे पीछे वे लोग चले गया। और जा करके जब उन्होंने आपके घर ही क्यों ले गया वो, और पानी का मटका रखने के बाद में वापस आकर के मैंने बोला जी मेरा ही नाम बुराराम है। बोलो कैसा आना हुआ आपका? जब उन तीर्थों ने कहा कि रात में जो फरिश्ते थे वो उन्होंने आपके बारे में बताया कि भाई सब वो जो आदमी है वो जिसको सबसे ज़्यादा कुंभ के मेले को फल मिले वो आया नहीं, तो विश्व में आपका नाम आया है। तो आपने ऐसा कौन सा धर्म किया था, ऐसा पुण्य किया था जो आपने जो है अब सर्दिश से जितने भी जो तीर्थ से आपके घर गए? तो उसने बस सारी कहानी बताई कि मेरे पड़ोस में ऐसे ऐसे गरीब आदमी था, उसको हम सब्जी में साग मांगने गए थे। उसकी गरीबी हालत देख करके हमारे पास जो कुंभ के मेले में खर्चा करा करते थे, भंडारा करते थे, पैसे बच रहे थे, हमने उसको दे दिए सारे बच्चे। अब क्योंकि भगवान तो जानी जान है, तो पैसे देने के बाद में और मैं तो वापस आया। जना घर में देखने लगा तो उस समय बच्चे की होने की उम्मीद थी, तो भगवान की कृपा से बच्चा बढ़िया अपने आप ही पैदा हो गया, और हमारा बच्चा भी ठीक है, उसकी माँ भी ठीक है। और कुंभ के मेले में वो दान करने जो हमने दान किया था, क्यों आने जाने वालों को हम भोजन कराते थे, उनकी सेवा करते थे, उनको रहने के लिए कपड़ा लत्ता भी देते थे, उनको सोने के लिए भी बिस्तर देते थे और भोजन करवाते थे। और जो पिस्सा मारकर बचा वो हमने उन गरीबों को दे दिया। इस वजह से बस सारा तीर्थशाला है जो जितने थे वो कहने लगे कि इतना बड़ा दानी भी है, और
भगत है जिसने आज तक किसी ने कोई पाप नहीं किया, केवल जो है भजन करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, जो और बाकी जो है हमारे यहाँ वेद हैं उनका भी वो कई बार अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से करके उन्होंने कहा कि आदमी चारा जिसके अंदर हो, जिसमें दिनचर्या हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें आत्मज्ञान हो, जिसमें सूर्य ज्ञान हो, जिसमें तत्व का ज्ञान हो, वो बुरा राम जी में सारे थे। इसलिए जो है वो श्वास श्वास हरि भजो और वृथा सांस मत खोई, क्या पता है सांस का आना हो या ना हो। तो इसलिए बुरा राम जी जो है भगत के कारण से, भगवान तो भगत के बस में रहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहाँ पर मेरा नाम होता है, जहाँ पर मेरे तो याद करते हैं। आज नवमी है, नवमी के दिन घर में जो 9 प्रकार का भोजन बना करके जो खाते हैं खुद और दूसरों को कोई खुआते हैं, तो भगवान राम कहते हैं आनंद रामायण का वर्णन आया है। भगवान कहते हैं कि मैं उसके घर में हमेशा आना जाना रहता है, मैं उस आदमी की हमेशा मदद करता हूँ, उसको मतलब मैं कोई प्रकार का कष्ट नहीं आने देता, उस घर में गरीबी नहीं आने देता। ये भगवान का कहना है। जो आज नवमी के दिन, रामनवमी को जो आज भगवान को जन्म है, तो आज के दिन जो दान करता है और जो केले का दान करता है वो सबसे बड़ा भगत कहलाता है। चैत के महीने में जो केले का दान देता है और भगवान के प्रति कहता है। 9वीं के दिन जो ज़्यादा दान करता है, भगवान कहते हैं जिस घर में 9 प्रकार की चीज़ बन करके अपने खाते हैं, क्योंकि मैं 9 भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ, तो 9 अक्षर भी बहुत सबसे बड़ा है और 9 ही नाथ हैं, 9 ही नारायण हैं, 9 ही माता दुर्गा है जिसका नाम पहला शैलपुत्री, द्वितीय बनुतानी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथे कृष्ण बांधव, 5वां चक्र माता, 6ठी कात्यायन भी खाता है और 7वीं कालात्री, 8वीं महागौरी है और 9वीं सिद्धात्री है। ये माता है 9 है जिनके आज नवरात्रा में आज मतलब 9 दिन हो गया उनका पूरा। और इनकी पूजा करने का भी बड़ा अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि लोग जो 9 दिन में 9 कन्या बैठाते हैं, लेकिन इसका एक सिद्धांत और है। पहली शैलपुत्री का दिन जो पहला दिन नवरात्रा उस दिन 1 कन्या बैठाई जाती है, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, 1-1 कन्या बढ़ाते जाते हैं। 9वें दिन जो है सारी 9 कन्या हो जाती हैं, इसलिए उस 9 दिन में 45 कच्ची लड़कियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से जो आदमी 9 दिन तक जो लोग कई फल खा के रहते हैं, कई एक टाइम भोजन करके रहते हैं, कोई लहसुन प्याज भी नहीं खाते और कोई जो है 2 लूंग का जोड़ा खा के भी रहते हैं। तो अलग अलग है, जो कोई लठधारी, कोई मठधारी, कह इनरियाँ गसधारी, अरे कह एलमदास सुन भाई बेलदास, खोपड़ियों के गत न्यारी, तुलसी संसार में भांत भांत के लोग, अरे सबसे मिल के चालिए तो नदी नाव संजोग। तो तरह तरह के भगत होते हैं। भगत को जानना बहुत बड़ी मुसीबत है, जान नहीं सकता आदमी। भगत को वो जान सकता है जो रात और दिन उनके पास जाता आता है, बैठता है, क्योंकि संतों के लिए कोई बादशाह कोई बड़ी चीज़ नहीं है। संत तो सबसे बड़ा माने गए हैं। तो 2 ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम और योगाश्रम। तो योगाश्रम को और संत, एक बार इसकी बात में कई बात है, राजा जनक के बारे में बताऊंगा मैं कभी। और आगे धन्यवाद, राम राम। तो देखा दोस्तों, दादू जी ने हमें किस प्रकार कुंभ के मेले के बारे में बताते हैं और किस तरह हमें भगवान के बारे में बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर से मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।